सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर जी की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर जी के दोहे आपने अपनी छोटी कक्षाओं में भी बहुत से पढ़े होंगे और उनमें से बहुत से दोहे आपको याद भी होंगे। तो आइए आज मैं आपको कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कहा जाता है कि कबीर जी अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मसी का मतलब कभी भी उन्होंने कागज को छुआ तक नहीं था और कभी भी उनके हाथ में कलम नहीं गई थी। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन किया है। इन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों यानी दिखावों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े व तीखे प्रहार किए हैं। तो आइए अब हम इनकी साखियों के बारे में जानेंगे। इनकी सबसे पहले साखी है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ पे साध शब्द का क्या अर्थ है? साधु संत। और ज्ञान किसको बोला है? नॉलेज को। मोल किसे बोला है? मोल का अर्थ होता है मोल भाव करना, मूल्य आंकना। और तलवार तो आपको पता ही है कि तलवार को कहा जाता है। और म्यान कैसे बोला है? तलवार को रखने वाला कवर जो होता है वो म्यान कहलाता है। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने ज्ञान को प्राप्त करने पर बल दिया है और जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। कबीर जी कहते हैं कि हमें जाति के बारे में, साधु संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, केवल उनसे मिलने वाले ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी असली पहचान तो उनके ज्ञान से होती है। अब इस बात की पुष्टि उन्होंने एक उदाहरण देकर की है कि जब हम तलवार को खरीदने जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, उसकी तेज़ धार का मोल करते हैं, उसका मूल्य आंकते हैं, ना कि उसकी म्यान को देखते हैं, क्योंकि उसकी म्यान का तो कोई महत्व नहीं होता है। युद्ध में तलवार की तेज़ धार को ही देखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। अब दूसरी साखी कुछ इस प्रकार है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अब इस वाली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अगर हमारे को कोई गाली देता है तो हमें उसका जवाब जो है वो उलटकर गाली में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उसको उलटकर गाली देते हैं तो वो गाली जो है वो एक से अनेक में बदल जाएगी। कह कबीर नहीं उल्टिए। और अगर हम उसकी गाली का जवाब उलटकर गाली में नहीं देते हैं तो वो गाली वहीं की वहीं एक ही रहती है और वो एक से अनेक में नहीं बदलती है। कहने का मतलब है कि हमें जब कोई गाली देता है तो
तो हमें उसका जवाब जो है वो मौन रहकर, शांत रहकर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उस गाली की संख्या जो है वो नहीं बढ़ेगी और वह गाली जो है वो एक ही रह जाएगी और वहीं समाप्त हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये 2 साखियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इसकी बाकी 3 साखियाँ हम कल के उस कक्षा में करेंगे।